अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके डियर स्टूडेंट्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर और वीडियो को कर दीजिए लाइक और देखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन मुझे मिला है डियर स्टूडेंट्स, जो कि इस तरह से है। देखिए क्या पूछ रहा है, दिया है कि 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027, ठीक है, और अपान में दिया है 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पास एक फार्मूला लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको उस फार्मूलों को समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पास फार्मूला ये वाला लगेगा डियर स्टूडेंट्स कि a का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब, ठीक है, क्या a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर कितना होता है, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ आपके सामने। होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर के बाद डियर स्टूडेंट्स a माइनस b कोष्टक बंद हो जाएगा। ओके, फिर कोष्टक स्टार्ट होगा और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें, ये आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको। देखिए यहाँ ए का मान तो आपको दिया है, स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि ए का मान 2.3 दिया है, ठीक है ना। ओके, ए का मान तो मिल गया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको यहाँ पास बी का मान थोड़ा घुमा के दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए b के मान को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 0.027 लिखा है, 0.027, तो इसको हम लिख देंगे 0.3 का क्यूब। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.027 मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, आप बोलेंगे कैसे सर, जैसे आप इस 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक पॉइंट है तो क्यूब करने के बाद 3 बार 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यह 0.027 बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये इस तरह लिखा है तो मैं इसको पूरा इस तरह लिख सकता हूँ ना। आप बोलेंगे यस सर। अब देखिए, अब ऊपर वाले को तो मैं पूरा इस तरह से लिख दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख दिया, लेकिन नीचे क्या दिया डियर स्टूडेंट्स, नीचे दिया है आपको a का स्क्वायर। ओके, इसके बाद प्लस दिया है। अब देखिए ये a गुणे b यहाँ पास दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कैसे सर, तो देखिए आप 23 का मल्टीप्लाई 0.3 का मल्टीप्लाई 0.3 से 2.3 का मल्टीप्लाई 0.3 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 23×3 मिलेगा। लेकिन कितने छोड़ के दशमलव लगेगा, एक छोड़ के, एक संख्या के बाद यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ का, और एक संख्या के बाद यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ का। तो ये देखिए 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा है ना। ओके, तो ये आपका लिखा है यहाँ पास ए बी लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, ए बी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए बी, ठीक है। अब देखिए आगे, ए बी लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ए बी आपका यहाँ पास आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, प्लस प्लस, ये देखिए क्या b का स्क्वायर लिखा है डियर स्टूडेंट्स, जो 0.09 है। तो देखिए ये b का स्क्वायर क्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 0.3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो आपका 0.09 बन जाएगा, ये आपका b का स्क्वायर है। ओके, गौर से समझिए, ध्यान से समझिए, आगे आने वाले शिफ्ट में इसमें पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। ओके, इसलिए आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझ जाएं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कट आउट करेंगे, ठीक है। देखिए मैं इसको लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको बताना तो जरूरी है ना कि कैसे आ रहा है क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर इतना लंबा करेंगे, नहीं करना है भाई, आपको 1 सेकंड में इसका 5 सेकंड में आंसर आएगा, पहले आप समझ तो लीजिए। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया ना, आपके पास बचा क्या, आप बोलेंगे सर हमारे पास सिर्फ a माइनस बी बचा, जो कि मैं लिख दूंगा, ठीक है। क्या बचा, a माइनस का b। ओके, अब देखिए आपके पास सिंपल इतना बचा ऊपर में, और नीचे क्या बचा, नीचे कट गया तो 1 बचा, तो इसका मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ a का मान क्या था, आप बोलेंगे सर
3 था। और बी का मान क्या था? आप बोलेंगे सर बी का मान हमें मिला था 0.3 मिला था, यानी मिला था डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको ए में बी को घटा देना है। अब जैसे ही इसको आप घटाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ 3 से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 घट गया तो क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ दशमलव है, दशमलव आ जाएगा, और 2 में 0 घटेगा तो 2 ही आ जाएगा। तो आपका ए माइनस बी का आंसर निकल के क्या आया डियर स्टूडेंट्स? 2 आया। कितना आया? 2 आया। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आप बिल्कुल सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो इसको निकालने का ट्रिक यही है डियर स्टूडेंट्स कि आपको फार्मूला याद होगा। जैसे आपको मान लीजिए कि ये फार्मूला फिट हुआ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब में, ठीक है। आपको पता है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी और कोष्टक बंद कोष्टक ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे आपको ये पता चल गया तो ये पता चल गया तो आप समझ जाएंगे कि नीचे भी इसी रूप में दिया है, जिस रूप में इसका विस्तार इधर दिया है इतना का, इसी रूप में नीचे दिया है। तो आप समझ जाएंगे तुरंत, और तुरंत जब समझ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इतना बड़ा सब कुछ ना करके आप क्या करेंगे, तुरंत ए माइनस बी, ए का मान निकालेंगे और बी का मान निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप वीडियो स्किप कर दिए होते डियर स्टूडेंट तो ये कैसे समझ पाते, ठीक है। तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिए। मेरा मकसद ये नहीं है आपको क्वेश्चन करा देना और भाग जाना, नो, आपको उस क्वेश्चन के बारे में मुझे अच्छे से समझाना है डियर स्टूडेंट्स। मुझे एक दिन तो पढ़ाना नहीं है आपको, जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं सिखाऊंगा। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बस आपका सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि यदि क्रमवार 11 संख्याओं का औसत 14 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर का क्वेश्चन है, टॉप क्लास। आपको 11 क्रमवार संख्याओं का औसत दिया है 14, मतलब 14 दिया है एवरेज डियर स्टूडेंट्स। तो ये बीच वाला संख्या 14 दिया होगा, आप बोलेंगे यस सर। और 14 के बाद कितने संख्याएं आएंगे डियर स्टूडेंट्स? जब 11 हैं तो 5 इधर आएंगे और 5 इधर आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। 14 के बाद कौन सा होगा सम संख्या? 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, ठीक है, फिर कौन सा होगा? 24। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए कितने हमने बना लिए, 1 2 3 4 5, इधर 5 हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इधर का भी हम निकालेंगे 5 तो संख्या, ठीक है। ये 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। अब इधर का भी निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए 14 के पहले सम संख्या कौन सी होगी? आप बोलेंगे सर 12, ठीक है। और मैं अभी आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपसे आंसर आ गया होता, ठीक है। 12, 12 के पहले कौन सा होगा सम? 10, 10 के पहले 8, 8 के पहले 6, 6 के पहले 4। तो देखिए सभी सम संख्याएं मिल गए हमको, चेक कर लीजिए। 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, 20, 22, 24। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपसे बोला गया है कि तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 24 होगी, आप लिख देंगे 24, ठीक है। और बोला है कि सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या कौन है? आप बोलेंगे सर 4, तो इसमें 4 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा? 20। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है डियर स्टूडेंट्स, ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। वाह, देखिए मैं मिल्क निकालूंगा, मिल्क जो है आपका वाटर का 3/5 भाग है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल्क और वाटर का रेशियो मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, मिल्क अपॉन वाटर इक्वल 3/5, ठीक है। तो आपका मिल्क का रेशियो मिल गया 3 और वाटर का रेशियो मिल गया 5। आगे क्या बोल रहा है पढ़िए, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। वाह, क्या क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखिए कैसे निकालेंगे, अभी इसका आपका आंसर निकल के आ भी गया। देखिए वो किसका पूछ रहा है? दूध का, ठीक है। तो दूध कितना है डियर स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे सर 3 रेशियो है, ठीक है, हमने 3x लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अब टोटल कितना
मिश्रण है। आप पूछ रहे हो उसमें कि पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। आप बोलेंगे सर दूध 3 यूनिट है तो वाटर कितने कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा ना, तो 3x और 5x जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8x। ओके डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपका x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, और आपका मिल्क का भाग निकल के आ गया कितना बटे 3/8। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माय डियर स्टूडेंट्स कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। वाह क्या क्वेश्चन है। मैं लिख दूंगा इधर सीता, इधर लिख दूंगा गीता, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब गीता की आय 100% होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। गीता का जब 100% है डियर स्टूडेंट, तो सीता का कितना होगा। आप बोलेंगे सर 90%, ओबियसली आएगा, ठीक है। बस तो देखिए इसका भी परसेंट है, इसका भी परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर परसेंट का क्या, परसेंट गया उड़ गया, उड़ गया ना। अब देखिए आपको रेशियो निकालना है, 0 से 0 निकाल लीजिए। अब आपके पास बचा क्या, सीता और गीता का रेशियो, तो सीता का बचा 9, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सीता का बचा 9 यूनिट और गीता का आपका बचा 10, ठीक है। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है, इतना तो दे दिया, आगे क्या दिया बताइए। गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। गीता की जो आय है डियर स्टूडेंट्स, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप बोलेंगे सर अधिक तो 1 है ना, सीता की आय से गीता की आय अधिक तो 1 है। अब कितने में है, 9 में से 1 अधिक है, ठीक है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, ठीक है, फिर 1 बचेगा, 9 1 जा 9, ठीक है, फिर 1 बचेगा। इसका 11 सही 1/9 इसको लिख दीजिए, या कि फिर आप इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 11.11, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इतने परसेंटेज जो है गीता की आय सीता की आय से अधिक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन को अपने तरफ से 101% समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लें डियर स्टूडेंट्स। और हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, आपको समझ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डियर स्टूडेंट्स कि 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए CI बोलें तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। तो अवधि क्या है, आपसे टाइम पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। अब प्रिंसिपल आपको दिया है 30,000, ठीक है, तो हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं 30,000। ओके, आगे देखिए अब आपको रेट दिया है, रेट कितना दिया है 7%, मैं 7% लिख लिया। ओके, आपको CI दिया है डियर स्टूडेंट्स, CI कितना दिया है 4347, ठीक है। आप बोलेंगे सर अब हम CI तो मिल गया, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, अब पहले अमाउंट। आप बोलेंगे सर अमाउंट क्यों निकालना है, अभी मैं बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अमाउंट कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल को CI के साथ ऐड कर दीजिए, वही तो अमाउंट होता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स यही होता है, ठीक है। तो देखिए इसको ऐड करिए, जब इसको ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 3447। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको अमाउंट मिल गया, आपको प्रिंसिपल मिल गया, और आपको रेट मिल गया, आपको CI मिल गया, आपको सब मिल गया है। लेकिन एक चीज़ अभी नहीं मिला है, वो चीज़ क्या नहीं मिला है, टाइम, जो हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए टाइम को निकालते हैं अब। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे मैं बताया था कि आपको हमेशा रेट पर काम करना है, ठीक है। रेट कितना दिया है 7%, जब 7% रेट दिया है डियर स्टूडेंट्स तो आप इसको कैसे लिखेंगे 7/100, ठीक है। लेकिन मैं इसको 7/100 नहीं लिखने दूंगा आपको। आप बोलेंगे क्यों सर, मैं इसको 107/100 आपको लिखने दूंगा। ओके, आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। ये नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमेशा अमाउंट होता है। अब देखिए यहाँ टाइम आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, लेकिन टाइम हमको निकालना है। ओके, चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स
ऊपर क्या होता है अमाउंट, तो अमाउंट आपको कितना मिला है 34347। ओके, अब देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे जैसे कि मैं लिखा हूँ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 300000। अब देखिए, अब आप सोचेंगे सर कि ऐसा कौन सी संख्या है जो इसको स्क्वायर कर दें तो इसके बराबर आ जाए, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई सी संख्या नहीं है। जैसे 7×7 = 49, फिर 7×7 = 343, इकाई अंक भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले आपको इनको कट आउट करना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 3 से ये ऊपर और नीचे दोनों कट रहा है ना, काट दीजिए, क्या बचेगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 1 बचा, 3 × 4 = 12, 2 बचा, 3 × 9 = 27। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऊपर तो इतना आ गया। अब नीचे देखिए क्या आएगा, नीचे आपका कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स और बचेगा क्या, 1 बचेगा और 1 2 3 4 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे सर यस तो समझ में आ गया है। आप क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा यहाँ पास हम कौन सी संख्या रखें कि इसका स्क्वायर करने पर या क्यूब करने पर हमको ये मिल जाए और नीचे का ये मिल जाए, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पास टी के जगह पर मैं यहाँ 2 रखता हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या टी के जगह पर मैं अगर 2 रखता हूँ यहाँ पास, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ टी के जगह पर मैं अगर 2 रखता हूँ तो आपको इकाई अंक तो मिल गया 7×7 = 49, पकड़ में आया ना। और देखिए क्या 100 का क्यूब करिए इसके बराबर आता है 10,000 के बराबर, आप बोलेंगे यस सर 100 का क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 10,000 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो बन जाएगा और एक का एक ही रहेगा। तो आपको पूरा मैटर यहाँ पास समझ में आ चुका कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास टी आपका कितना निकल के आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 वर्ष। टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया डियर स्टूडेंट्स, और हाँ फ्रेंड्स, आपको इतना समझाने में, बताने में, कंटेंट इस तरह से बनाने में आपको हमको बहुत मेहनत लगता है डियर स्टूडेंट। आप सभी का सपोर्ट अगर प्यार रहेगा तो ये चैनल इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। आपको इसी तरह से हम कंटेंट देते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है कि 2√3 दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे पहले समखष्टभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बनना बेहद जरूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले मैं आपको समत्रिभुज का मैं एरिया का फार्मूला बताऊंगा डियर स्टूडेंट। देखिए समत्रिभुज का क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाई भुजा का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इसको आप क्यों बता रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स सम त्रिभुज का बताएं, सम त्रिभुज का, ठीक है, जिसके समभुज त्रिभुज, जिसके सभी तीनों भुजाएं समान होते हैं, ठीक है ना, उस त्रिभुज का मैं एरिया आपको बताया हूं। तो क्यों बताया हूं, देखिए जब सम त्रिभुज का मैं बता दिया डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें लिखा समखष्टभुज, तो वहाँ पास त्रिभुज था, यहाँ पास खष्टभुज है। तो देखिए त्रिभुज का फार्मूला ये है, तो खष्टभुज के जगह पर क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे यहाँ 6 लगा देंगे। ओके, बस आपका ये फार्मूला निकल के आ गया। तो इसको नोट डाउन जरूर करें डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन पर ये लागू होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पास लिख देते हैं इधर फार्मूला आपके लिए, 6√3/4, ठीक है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाई भुजा का स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या करना है, एरिया निकल के आपका यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पास रखेंगे हम 6√3/4, ठीक है, और भुजा आपको यहाँ कितना दिया है 2√3, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका 2 से 2 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 और √3 इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या दिया है 6√3, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास निकल के आएगा 6×3 = 18√3। ओके, यही इस
समखष्टभुज का एरिया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब आगे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डियर स्टूडेंट्स। इसी से हम मोटिवेट हो करके आपके लिए इस तरह से कंटेंट समझाते हैं और लाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।